गुड इवनिंग सभी बच्चों को। चलिए आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज स्टार्ट करने वाले हैं। साधारण ब्याज हम लोग का हो चुका था, तो चलिए जल्दी जल्दी लाइव पहुंचिए और स्टार्ट किया जाए। ये साधारण ब्याज हो चुका था हम लोग का, है ना। चक्रवृद्धि ब्याज से चलते हैं, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। सभी को गुड इवनिंग। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में ज़्यादा कुछ बताना नहीं है, क्योंकि आप लोग पहले से पढ़े होंगे। क्योंकि हम लोग केवल सिर्फ प्रीवियस ईयर का सवाल करा दिया जा रहा है आपको। फिर भी थोड़ा सा बता दें कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या है। अंतर यही है कि साधारण ब्याज साधारण ब्याज जो लगता है हर बार मूलधन पर लगता है ना। साधारण ब्याज हमेशा क्या होता है, मूलधन जो राशि है उसी पर मिलता है ब्याज। मतलब जो भी दर प्रतिशत है, मान लीजिए कि 10% ब्याज का दर प्रतिशत दर है और मूलधन हमारे पास 1,000 रुपया आपने मूलधन के रूप में यानी राशि ब्याज पर लगाया 10% के हिसाब से, तो हर बार 10% मिलेगा। और किसका मिलेगा, मूलधन का मिलेगा। मतलब इसका 10% अगर 100 होता है तो पहला अगर वार्षिक ब्याज है तो पहला साल 100 मिला, तो दूसरा साल भी 100 मिलेगा, तीसरा साल भी 100 मिलेगा। ये साधारण ब्याज की क्वालिटी हुई, है ना। चक्रवृद्धि ब्याज की क्वालिटी क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज की प्रॉपर्टी क्या है, उसका गुण क्या है चक्रवृद्धि ब्याज का, कि भाई जो 1,000 पर ये 100 मिलता वो तो मिलेगा ही 100। क्लियर है। तो पहला साल तो वही हो गया कि पहला साल मूलधन सिर्फ है, तो मूलधन पर यहां पे भी ब्याज मिला 10%, यहां पे भी ब्याज मिला 10%। तो साधारण ब्याज भी 100 रुपया और चक्रवृद्धि ब्याज भी 100 रुपया। लेकिन जो ही अगले साल पर चलते हैं तो साधारण ब्याज फिर से 100 रुपया ही रह जाता है, क्योंकि मूलधन पर मिलता है। इस बार क्या होगा चक्रवृद्धि ब्याज में कि मूलधन पर तो 100 रुपया मिलेगा ही मिलेगा, मूलधन पर 100 रुपया मिलेगा। लेकिन जो पिछला साल ब्याज कमाए थे, पहले साल में चलो भाई पिछला साल सिर्फ मूलधन था, ब्याज तो था नहीं। लेकिन जैसे दूसरा साल में पार किए, पहले साल का जो ब्याज 100 रुपया था उसका भी 10% आपको ब्याज के रूप में यानी कि 10 रुपया मिलेगा। इसका मतलब दूसरे साल का ब्याज 110 हो गया। तीसरा साल साधारण ब्याज में फिर से 100 रुपया मिलेगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में 100 रुपया तो मिलेगा ही मिलेगा, चूंकि मूलधन पर मिलना है। लेकिन पिछले 2 सालों का ब्याज, मतलब जी पहले साल का 100 रुपया, दूसरे साल का 110 रुपया मिलके जो 210 रुपया हो रहा है, इसका भी 10% ब्याज मिलेगा। यानी आप कहेंगे 21 रुपया और मिला, यानी 121 रुपया मिलेगा। अरे मतलब 21 रुपया और मिलेगा तो टोटल कितना हो जाएगा, 21 रुपया जोड़ के 121 रुपया मिलेगा। तो आप देख रहे हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज ब्याजों का ब्याज है, यानी ब्याज पे भी ब्याज मिलेगा और इस तरह वो बढ़ते चला जाएगा। और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में डिफरेंस आना स्टार्ट होगा। बात करें कितना डिफरेंस आने की, तो आपको 2 वर्ष का डिफरेंस सबसे ज्यादा पूछा गया है, तो थोड़ा सा बता दें। अगर दर 1% है तो 2 साल में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर आएगा उस 1 का स्क्वायर कर दीजिए बटे 100 कर दीजिए। तो कहेंगे 1 का स्क्वायर 1 और 100 से भागा देंगे तो 0.01% का डिफरेंस हो जाएगा, यानी साधारण ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज इतना ज्यादा हो जाएगा। इसी तरह अगर हम 5% का कहें तो 5 का स्क्वायर बटे 100 यानी 25 होगा, 100 से भागा देंगे 0.25% अंतर आएगा मतलब ज्यादा मिलेगा किसमें, चक्रवृद्धि ब्याज में। 2 सालों का अंतर, ठीक है। इसी तरह अगर हम 10% की बात करें तो 10 का स्क्वायर 100 बटे 100 यानी 1% का फर्क पड़ जाएगा 10% के हिसाब से। जैसे सवाल अभी आने वाला है, हम लोग जैसे आगे बढ़ेंगे सवाल में वैसे हम लोग उस सवाल को करते जाएंगे और समझते जाएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चों। यहां पे सवाल क्या है, मतलब आपको
इतना बात तो जरूर समझ में आया होगा चक्रवृद्धि ब्याज में कि अगले बार जो ब्याज लगता है वो मूलधन पर नहीं लगता, मूलधन प्लस ब्याज पे ब्याज लगता है, मिश्र धन पर लगता है। इतना बात तो क्लियर हो गया। अरे भाई क्लियर है ना? एक बार जवाब देंगे जरूर। गुड इवनिंग पप्पू कुमार वर्मा। तो ब्याज पे ब्याज लगता है, मतलब यानी कि जो अगला बार ब्याज मिलेगा वो ब्याज पे तो ब्याज मिलेगा ही, मूलधन पर भी मिलेगा। यानी यह कह सकते हैं हम लोग कि मिश्रधन पर ब्याज मिलेगा, है ना। मिश्रधन क्या होता है? मूलधन और ब्याज दोनों जोड़ने के बाद मिश्रधन होता है। संतोष कुमार गुड इवनिंग। चलिए ठीक है। तो इस सवाल को कैसे बनाया जाए? इस सवाल को बनाते हैं, बहुत ही आसान सवाल है, जरा ध्यान देंगे आप लोग। इसको हम किनारे करते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। चलिए, ये साफ साफ दिख रहा होगा सवाल। कहता है एक धनराशि 3 वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाती है। आप लोग क्या करिए, सवाल को सबसे बनाने का अच्छा तरीका 1 रुपया ले चलिए। 1 रुपया आपने मूलधन मान लिया। अब ये 5 गुनी हो जाती है, इसका मतलब यहां से 5 गुनी कर देंगे तो कितना हो गया जी? 5 रुपया हो गया। तो आप बता सकते हैं 5 रुपया क्या हुआ? मूलधन हुआ, ब्याज हुआ कि मिश्रधन हुआ? भाई 1 रुपया तो आपका मूलधन था, लेकिन जब 5 गुनी हो गई तो ये क्या हो गया? 1 रुपया इसमें आपका मूलधन रहा और 4 रुपया ब्याज हो गया, मतलब ये मिश्रधन हो गया, अमाउंट हो गया। तो अगले बार ब्याज मिलेगा उसको, हर बार क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज में? वो मिश्रधन जो आता है उसी को हम लोग मूलधन सोच के आगे बढ़ते हैं कि नहीं, क्योंकि अगला बार जो ब्याज मिलना है वो मिश्रधन पर मिलना है। मिश्रधन मतलब मूलधन और ब्याज पर। यानी अगला बार इसमें मूलधन है और ब्याज भी है, तो इस पर ब्याज मिलेगा, है ना। यानी इसको हम लोग जैसे मूलधन मान के आगे बढ़ेंगे इस पर, ठीक है। तो ये लेकिन 5 गुना हुआ कितने वर्षों में? 3 वर्षों में। तो यहां हम लोग 0 वर्ष से स्टार्ट कर रहे हैं, 0 से यहाँ पे 3 वर्ष आगे। तो डिफरेंस आपको दिख रहा होगा कि ये 3 वर्ष है, यहां से यहां 3 वर्ष में 5 गुना हो गया। इसी प्रकार सोचिए कि अगर पैसा 3 वर्ष में 5 गुना होता है और 3 वर्ष अगर रहने देंगे तो 6 वर्ष हो जाएगा जी। तो यहां से आप जिस तरह इसको देख रहे हैं, इसका रेशियो 0 से 3 वर्ष, 3 का डिफरेंस, और 3 वर्ष ऐसे बढ़ रहे हैं, तो ये पैसा 5 गुना हुआ था, तो अब इस पर ब्याज लगा तो भी 5 गुना हो जाएगा जी। तो ये 25 रुपया बनेगा। क्लियर है? और इस तरह फिर से अगर 5 गुना हो जाइए तो ये कितना हो जाएगा जी? 125 हो जाएगा। लेकिन 5 गुना होने के लिए फिर से 3 साल और लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 9 वर्ष। तो 9 वर्ष, यानी आप सोचिए कि हमसे कहा कितने वर्षों में वह राशि स्वयं की 125 गुनी हो जाएगी। तो बताइए, 1 रुपया था पहले, अब बन गया 125 रुपया, तो ये कितना गुना हुआ? बोले 125 गुना। एक में क्या गुना करेंगे जो 125 आएगा? कहेंगे आप 125 गुना हो गया, है ना जी। 125 गुना हो गया, लेकिन कितने वर्ष में हुआ? तो आप देखिए जी कितने वर्ष में हुआ? 9 वर्ष। तो 9 वर्ष इस सवाल का सही उत्तर हो गया। क्लियर है भाई लोग? जरा बताओ, कमेंट करके जरूर बताना है समझ आया कि नहीं आया। समझ में आया आप लोग को? इस सवाल को भी उसी तरह का सवाल है, तो आप लोग एक बार बना के जरूर दिखाइएगा। कहता है एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में कितना हो जाता है? 6 गुना। आपको 216 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा, ये बात आपको बताना है। कितने वर्ष में हो जाएगा? 20। यहाँ पे बैठे बच्चे लोग कह रहे हैं 20। देखिए 6 गुना हो जाता है, इसका मतलब क्या हो गया? 1 रुपया आप स्टार्ट करिए, 1 रुपया से 6 गुना, मतलब यहां से 6 गुना मतलब 6 रुपया। फिर यहां से 6 गुना मतलब, अरे इसका 6 गुना 6 का करना है जी, 6 छक्का 36 रुपया। और फिर यहां से 6 गुना करना है तो 216 रुपया हो जाएगा। लेकिन ये कितना वर्ष में हुआ? 0 से स्टार्ट करते 6 गुना हुआ था कितने वर्ष में? 4 वर्षों में। फिर यहां से 4 वर्ष और लेंगे, फिर यहां से 4 वर्ष और लेंगे तो कितना हो गया जी? 12 वर्ष में ऐसा हुआ। कितना वर्ष में हुआ? 12 वर्ष में। क्लियर है? फिर से समझिए, 1 रुपया 6 रुपया हो गया, तो 6 गुना हुआ कि नहीं? कितने वर्ष में? 4 वर्षों में।
पुनः 4 वर्ष और दे दें, 8 वर्ष हो जाए तो फिर से ये 6 गुना हो जाएगा, 3600 रुपया हो गया। फिर इसी पैसा पर अब ब्याज लगना है ना मिश्र धन पे भी, तो ये भी 6 गुना हो जाएगा। तो फिर से 4 वर्ष, तो 12 वर्ष में कितना हो गया, 6 गुना। तो 12 वर्ष इस सवाल का उत्तर है। ए नंबर ऑप्शन बता रहे हैं बच्चे लोग, तो ठीक है, ये सही होगा। अरे समझ आया भाई? देखते हैं, कहता है 3200 रुपया की धनराशि 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज से संयोजित होता है, मतलब वार्षिक संयोजित होता है। ठीक है, वार्षिक क्यों लिखा रहता है, क्योंकि ये सालाना लग रहा है। अगर यही तिमाही और छमाही होगा तो, जैसे अभी 20% यहाँ पे दर है ना, तो छमाही होगा तो 10-10% के हिसाब से 2 बार लगेगा, है ना। ठीक है, तो 6-6 महीना में लगेगा, तो यानी कि 6 महीना का ही ब्याज उसमें मूलधन में ऐड हो जाएगा, तो थोड़ा जल्दी जल्दी ब्याज मिलने लगेगा, तो जल्दी जल्दी हमारा पैसा बढ़ेगा। क्योंकि जहां 1 साल का जमा होता, फिर वो जमा 1 साल के बाद पैसा आता, तो ब्याज पे ब्याज लगता। लेकिन अगर 6 ही महीना में अगर लगने लगेगा, तो 6 महीना में जो ब्याज आएगा उसी ब्याज पर जल्दी जल्दी होने लगेगा, है कि नहीं, ब्याज हमको मिलने लगेगा, तो ज्यादा ज्यादा बढ़ेगा, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो छमाही नहीं है, वार्षिक है। अगर कुछ न लिखा रहे तो वार्षिक ही लेके चलेंगे, है ना, जब तक कि छमाही और तिमाही न लिखा रहे। कहता है साधारण ब्याज, कहता है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा 2 साल के लिए। तभी हमने समझाया था, अंतर क्या होगा जी, दर का स्क्वायर करिए बटे 100 करिए, तो 400/100 मतलब 4, इतना परसेंट का अंतर हो जाएगा, 4% का अंतर हो जाएगा। तो भाई अगर प्रतिशत में 4 का अंतर हो जाएगा और 3200 रुपया हमारे पास अगर धनराशि है, मूलधन है, तो 4% साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर आएगा, मतलब साधारण ब्याज से 4% ज्यादा होगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो कह रहा है वो अंतर रुपया में बताना क्या होगा, तो 4% निकाल दीजिए, तो अंतर क्या होगा, 8 और 4 तिया 12, 128 रुपया का अंतर होगा। क्लियर है भाई? बताओ यार, हमने भी सिखाया ना अंतर जी, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हमने भी समझाया कि दर का स्क्वायर करिए, अगर उसी दर पर अगर लगाया जा रहा है, ठीक है, तो 2 साल में ये अंतर पता चलेगा कि उतना का स्क्वायर बटे 100 है। जैसे देखिए कैसे ये होता है, साधारण ब्याज अगर मान लीजिए कि 20% के हिसाब लगाएंगे तो साधारण ब्याज 20 40% होगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा, प्लस 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 20 गुने 20/100, मतलब जी ये 40 और ये हो गया 0 0 कटेगा तो 4, तो ये 4% एक्स्ट्रा बढ़ रहा है कि नहीं, इसमें तो 40% होता है साधारण ब्याज में 44, तो 4 ये जो परसेंट बढ़ा है इस किसकी वजह से बढ़ा, ये वाला साइड वाला की वजह से, तो 20 का स्क्वायर बटे 100 कर देंगे हम लोग। क्लियर है सभी को? देखो भाई, कहता है एक राशि पर चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 6000 रुपया है तथा 5वें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। देखो भाई, ब्याज पर ब्याज मिलता है, तो 4 वर्ष में इतना हुआ था अगर, तो 5 वर्ष में इतना हो गया, तो बढ़ा कि नहीं बढ़ा, तो किस दर से बढ़ रहा है, चौथा से 5वां। अगर ये चौथा साल का रहता और फिर छठा साल का रहता तो हम लोग नहीं याद कर पाते, चौथा के बाद जस्ट 5वां आया, तो भाई किस दर से बढ़ रहा है आप देख लीजिए, 6000 था और ये हो गया 6750, तो 750 वृद्धि हुआ गुने 100, और पिछला ब्याज कितना था जी, 6000 था, तो बढ़ा कि नहीं बढ़ा जी। तो ये 0 0 3 0 कटेगा ना, फिर 2 से काटेंगे, 3 से काटेंगे तो 2 बार में, 3 से 25, 25/2 कितना बढ़ रहा है जी, 12.5% के दर से बढ़ रहा है। ठीक है जी, 12.5% उत्तर हो गया, क्या दिक्कत है? क्लियर है भाई? एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7 वर्षों में स्वयं का 8 गुना हो जाता है। बस वही सवाल आ गया, फिर से देखिए 8 गुना हो जाता है, मतलब जी हम क्या करते हैं, 0 से स्टार्ट करो, 0 वर्ष शुरुआती वर्ष हमारा है 0, और ये 1 रुपया से स्टार्ट कर रहे हैं, ये कितने वर्षों में, यहां से 7 वर्ष में ये हो गया कितना गुना, 8 गुना, 1 रुपया बन गया 8 रुपया, पुनः 7 वर्ष और ले लेंगे तो कितना वर्ष हो जाएगा, 14 वर्ष। यहां से जी, यहां से 7 वर्ष, तो यहां से और 7 कितना होगा, 14 वर्ष, तो फिर से 8 गुना हो जाएगा, तो 8 64 रुपया हो जाएगा। फिर से 7 वर्ष ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 वर्ष, और फिर से 8 गुना हो जाएगा, तो 64 गुने 8 कितना होता है, 512 हो जाएगा।
और 512 का फिर से अगर 8 गुना कर दें, फिर से 8 गुना कर दें, तो इसके लिए फिर 7 वर्ष लगेगा, मतलब 28 वर्ष। तो क्या 8 गुना करने पर 8 दूनी 16 का 6 हाथ में कितना जी, 1 8 और 1 9 और 8 5 40, 496 रुपये, 4096 रुपया हो जाता है, जो कि यही कह रहा है। तो कितने वर्ष में हो पाया है जी, 28 वर्ष में। 1 रुपया जब इतना रुपया बन गया तो इतना गुना हो गया कितने वर्ष में, 28 वर्ष में। ये सवाल बहुत बार रिपीट आप लोगों को किया गया है, तो इन लोग को ध्यान से इस सब सवाल को आप लोग देखिए। कहता है 10,500 रुपया की राशि, क्या कह रहा है कि धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में इतना रुपया हो जाता है, तो दर क्या है भाई। ये दर ना आप रूल से भी निकाल सकते हैं और थोड़ा बहुत आप हिट एंड ट्राई दिमाग लगा के भी बना सकते हैं। जैसे आप देखिए कितना बढ़ रहा है, लगभग 7,000 बढ़ रहा है, 7,200, 7,000 बढ़ रहा है 2 साल में, तो 1 साल में कितना बढ़ेगा जी, 3500 के लगभग। और 3500 कितना हो जाएगा, 10,000 का 3500 करीब 35% हो जाएगा। लेकिन ये चक्रवृद्धि ब्याज है, तो आप बताइए अगर 30% भी अगर दर रहेगा तो 30 का स्क्वायर बट्टे 100, इतना चक्रवृद्धि ब्याज में ज्यादा, लगभग 9% हो जाता है ज्यादा जी। ये बात आ रहा है समझ में। तो ये लगभग कितना रहा होगा जी, ये 25-30% अगर रहा होगा, तो आप समझिए 30% अगर ब्याज दर रहा होगा, तो यहां से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। उससे कम वाला कोई आंसर आप मारिए, क्योंकि अगर 30% दर रहा होगा तो 30% के हिसाब से भी लगाएंगे तो हमारा क्या होगा, ब्याज का ब्याज मिलेगा, है ना। इस तरह से लगभग 35% के पास पहुंच जाएगा। तो आप ऐसे भी समझिए 30% उत्तर हो जाएगा। और नहीं तो पूरा बनाना चाहते हैं तो फिर बनाइए, हम तरीका बता देते हैं। थोड़ा अगर आपको प्रैक्टिस है तो थोड़ा छोटा कर सकते हैं, इससे इसको भागा दे देंगे और उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। जैसे देखो क्या कहानी इसको, ये P बराबर, सबको आप लोग को फॉर्मूला पता है, अमाउंट बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 अपॉन टाइम, यही होता है जी। तो आप बताइए अमाउंट कितना हो गया है, 17,000, चाहे इतना बराबर, ये बराबर लिखे ना अमाउंट बराबर, हम इधर अमाउंट लिख दे रहे हैं A, ठीक है। अब इसका मान कितना है, 17,745, और इधर का मान कितना है 10,500, और 1 प्लस R/100, और यहाँ पे लिखा है 2। देखिए ये वाला नीचे जाएगा, यही चीज हम डायरेक्ट करने के लिए कह रहे हैं कि इधर ये नीचे जाएगा, और इधर ये स्क्वायर में है तो इधर भी काट कूट के स्क्वायर में ले आना है, ठीक है। और ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, एक उसमें घटाना है और 100 से गुना करना है, ठीक है जी, यही काम करना है। तो देखिए एक बार हम करके दिखा देते हैं, आगे आएगा सवाल तो हम लोग शॉर्टकट मार देंगे, ठीक है। इतना का स्क्वायर हमने कर दिया और ये वाला इधर चल गया, तो हमको सिर्फ भागा दे देना है। ये 400 कितना था, ठीक लिखे, 17,750, 17,750 को भागा दे दीजिए 10,000, हाँ 45 है ना, 17,745 को 10,500 से भागा देते हैं, ठीक है भाई। चलिए हम लोग 5 और 1 6, अच्छा 15 से भी कटेगा, लेकिन 5 से ही काट लेते, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा छोटा आप लोग। 5 तिया 15, 2 चल गया, 5 5 25, 2 फिर जी 5 चक्का 20 और 5 9 45, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, इतना हो गया जी। चलिए 7 से भी कट रहा है, 7 तिया 21, 7 5 35, 4 उतरेगा नहीं लगा, 7 7 49, फिर 3 से लगाइए, यहाँ 100 आएगा, 3 से 3 एकम 3, 2 चल जाएगा, 3 छक्का 18, 18 और 3 9 27, 169। तो ठीक है, इसको स्क्वायर इधर है तो स्क्वायर के रूप में बदलेंगे तो इधर कितना आ जाएगा 13 और 10 का स्क्वायर, और इधर हो गया 1 प्लस R/100 का स्क्वायर। तो भाई स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो, नीचे नीचे कंपेयर कर देंगे जी, अंदर अंदर वाला। तो ऊपर चलिए हम लोग ऊपर लिख ले रहे हैं, और 1 उधर जाके घटेगा, R प्लस 100, और यहाँ 1 था, 1 अगर ये वाला कंपेयर कर दिए तो इसके बराबर ये हुआ जी, तो 1 उधर जाके घटेगा, तो बताइए यहाँ पे कितना हो जाएगा, हाँ ऐसे जाके 1 घटाएंगे ना भाई, तो क्या हो जाएगा 3/10 होगा, और 10 से 10 कटेगा तो R बराबर कितना होगा, 10 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा जी 30%। 30% इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, क्लियर है। अगले बार से देखिए यही सवाल आगे आएगा तो हम लोग कैसे कर लेंगे, समझ रहे हैं ना। एक राशि पर 4 वर्षों का साधारण ब्याज 24,000 रुपया है तथा
समान ब्याज के दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज का संयोजन किया जाता है वार्षिक, और 12,750 यहाँ पे था। ठीक है, ये सवाल थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक यहाँ पे हुआ है, 750 लेंगे तब आंसर आएगा, नहीं तो फिर नहीं आएगा, है ना। चलिए देखते हैं, तो इतना रुपया हो जाता है तो ब्याज की दर क्या होगा, अभी हम समझाते हैं क्या कहानी। ये 4 सालों का साधारण ब्याज है, तो 1 साल का कितना होगा, बोले साधारण ब्याज हर बार बराबर बराबर लगता है, तो 4 बार में बांट देते हैं, तो 4 छक्का 24, हर बार का 6,000 लग रहा होगा जी, तभी तो 4 साल में हुआ होगा। 6,000 6,000 6,000 6,000 ऐसे है कि नहीं, ऐसे मिल रहा है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। ठीक है, कहता है समान ब्याज की दर से, यही ब्याज की दर से वही राशि पर अगर देखा जाए तो 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज है 12,750। तो हम लोग चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज में हम लोग एक बात जानते हैं कि पहला साल का ब्याज सेम मिलेगा। क्यों? क्योंकि भाई चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज मिलेगा, तो पहला साल पहले ब्याज तो आवे तभी तो अगला बार मिलेगा ब्याज पे ब्याज, तो पहला साल तो ब्याज आना है मूलधन पर ही, अगला साल मूलधन और ब्याज पे भी आएगा। तो पहले 6,000 हो गया, लेकिन अब की बार जो आएगा वो इन ब्याज पे ब्याज आएगा, और 2 साल में कहता है 12,700 मिला है, इसका मतलब 6,750 मिला होगा जी, तभी तो ये 2 साल में हुआ होगा 12,750। अरे 2 साल में 12,750 मिला, और पहले साल का पता चल गया कि साधारण ब्याज जितना होता है उतना ही चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो भाई 12,750 में 6,000 को घटाएंगे तो क्या 6,750 नहीं बचेगा अगले साल का। तो ये पता चल गया कि 6,000 बढ़ के कितना हो जा रहा है ना जी, तो दर प्रतिशत यहां से निकाल सकते हैं, 750 बढ़ रहा है। अरे अब कैसे पता चल रहा है भाई, दर दर ही निकलेगा भाई, ये 6,000 मूलधन पर मिल रहा है, लेकिन जो ये बढ़ा ये पिछला ब्याज पे ही तो मिला है। मूलधन पर तो 6,000 मिल रहा है हमको, यहाँ पता चल रहा है, तो यहाँ पे भी 6,000 मिला होगा मूलधन पर, लेकिन 750 कहां से आ गया, पिछला ब्याज पर यानी 6,000 पर ना जी। तो अब यहां से यहाँ केवल वृद्धि आप निकाल दीजिएगा, दर निकल जाएगा। तो वृद्धि कितना है 750, और यहाँ पे कितना था जी 6,000 गुने 100। ठीक है जी, ये 3 जीरो कट गया, 2 से अगर 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, और ये 25, 25 बटा 2 कितना हो गया, 25 बटा 2 कितना हो गया जी 12.5%। अगर हम ये 7.5 ये 750 में करते तो यहाँ 450 आता, तो हम 15 बार में आता, 3 से 15 बार, और 15 2 7.5 ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है हम इसलिए 750 कर दिए। क्लियर है, आगे देखते हैं। चलिए इस सवाल को बनाइए। वही सवाल है जी, 5 साल में इतना 7800 हो गया और इतना ये बढ़ गया इधर, तो कितना बढ़ा देख लीजिए, 5 और 6 लगातार है, तो आपको पता चल जाएगा 5 से 6ठा साल में जाके कितना परसेंट वृद्धि हुआ, वही दर चल रहा है। तो देख लेते हैं कितना बढ़ा जी, 9,000 जाने के लिए 1,200 ना जी, अरे 1,200 होगा ना, 1,248 हो जाएगा, 1,248 वृद्धि हुआ गुने 100, और इधर कितना 7,800 से वृद्धि हुआ, तो ये दर पता चल जाएगा कि दर प्रतिशत क्या चल रहा है। 0 0 कट गया, ठीक है, 6 बार में कट रहा है, 6 से 13 छक्का 78, 6 बार में यहाँ काटो, 6 दूनी 12, फिर 4 उतरेगा नहीं, 6 अठे 48, फिर 13 से काटो जी, 13 एकम 13, बनेगा कितना जी 7, और 13 छक्का 78, 16%। क्लियर है, ये सवाल सबको समझ में आने लगा है ना। आगे बढ़ते हैं। ₹6400 की धनराशि का 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। भाई 2 वर्ष में कितना अंतर होता है हमने समझाया था, 2 वर्ष में अंतर कितना होता है, बोले जो भी दर है उसका स्क्वायर बटे 100 कर दीजिए, यही हो जाएगा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कितना परसेंट, तो 1% हो जाएगा भाई अंतर। तो 1% अंतर, तो हमसे पूछा रुपया में कितना अंतर होगा, तो टोटल धनराशि कितनी थी 6400 रुपया, और उसका 1% अंतर आ गया, तो कितना हो गया भाई 64 रुपया।
64 रुपया अंतर हो गया। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? बीच बीच में लाइव वाले भी जवाब देते रहे। कहता है एक महिला 11,700 रुपये की धनराशि 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतना रुपया हो जाती है। यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तो वह दर क्या होगा? देखो 2 वर्ष में है, लगातार नहीं है कि आप दर निकाल दीजिएगा, है कि नहीं? 2 वर्ष का बीच में गैप, समझ रहे हैं? अगर ये दूसरा और तीसरा रहता, तीसरा और चौथा रहता, चौथा और पांचवा, तो देख लेते कितना परसेंट बढ़ा है। तो इतना रुपया था, 2 वर्ष में इतना बढ़ा है ना, ब्याज पे भी ब्याज मिलके। तो इसको कैसे बनाते, अभी हमने समझाया था। ये सवाल, यही सवाल है ये, देखिए ये सवाल पढ़िए। 2 वर्ष में हुआ है, 2 वर्ष में। तो हम लोग क्या किए, फिर से अब समझाते हैं, अब ज्यादा कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है? हमने अमाउंट को प्रिंसिपल से भाग दिया और 2 वर्ष का है तो इसको स्क्वायर के रूप में डाला और ये 1 उसमें घटाया और नीचे वाला 100 गुना किया। बात याद रहा? एक बार आप लोग खुद से लिख के ध्यान रखिएगा, तब आ जाएगा, ठीक है? और अप्रोक्स से आप निकालना चाहते हैं दिमाग लगा के तो आप निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं निकाल सकते, ठीक है जी? यहाँ कितना बढ़ रहा है? लगभग 11,700 और यहाँ पे 5,000 बढ़ रहा है, 5,100 समथिंग पड़ रहा है, 5,000। तो एक साल का कितना हो गया? 25%। अरे 2500 हुआ ना, 5,000 का एक साल का 25। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज है, आप सोचिए 10,000 पे अगर हमको 20% में मिलेगा, 2,000 मिलेगा, फिर उस 2,000 का भी तो मिलेगा 20%, तो करीब करीब 25 आ जाएगा, यानी 20% ही हमारा उत्तर हो जाएगा। इतना आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है? तो देखते हैं इसका 20 उत्तर आता है कि नहीं, ध्यान रखिएगा। हम लोग फिर से कर रहे हैं, ये मिश्रधन को भाग दे रहे हैं, ध्यान देते जाइएगा। मिश्रधन को हम लोग भाग दे रहे हैं 11,700 से, ठीक? भागा देते जी 9 से, 13 9 17 से, 13 बार में 9 से इसको भी काटो, 9 एकम 9 बचेगा 7 ना जी, 9 अठी 72 बचेगा 6, 9 से 9 सती 63, 9 दूनी 18, 100 था, ठीक है? 13 से कट रहा है, देखो जी 13 से 100 बार में कटेगा तो ये 13 से, 13 एकम 13 बचेगा कितना जी 5, 13 चक्का 52, फिर बचेगा 5, फिर 13 चक्का 52, 144 हुआ। इसको स्क्वायर के रूप में हम लिखना चाहें तो लिखेंगे 12 का और 10 का स्क्वायर, और इधर भी स्क्वायर 1 + r/100, याद आ रहा है? तो एक इसमें जाके घटाएंगे और एक घटाने से क्या हो जाता है पता है ना? अरे एक घटाने से क्या हो जाता है, ये 10 में घट जाएगा तो 2 बटा कितना हो जाएगा 10 और गुना कर देंगे 100, तो कितना हो जाएगा जी 20%। 100 कहां से गुना हुआ? r/100 वाला 100, तो 20% उत्तर आ जाएगा, ठीक है? क्लियर है भाई? क्लियर है? अप्रोक्स पे नहीं जा सकते तब की बात है, जब देखो ऑप्शन में दूर दूर तक बना हुआ है ना तो वहां से अंदाजा लग जाता है। आगे देखते हैं, कहता है 4,500 रुपया की एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दी जाती है। यदि वार्षिक ब्याज की दर 10% है, 3 वर्षों के पश्चात धनराशि क्या होगी? देखो भाई 3 वर्ष का आप देखना है, 3 वर्ष में क्या डिफरेंस आएगा। अच्छा 2 वर्ष का कितना लोग को पता था? 10 + 10 + 10 × 10/100, ये तो 2 वर्ष का था, तो यहाँ से आ रहा था 21%। और एक साल और भी अगर 10% रहे तो इसको भी कैलकुलेट यहाँ पे कर दो, +10, तो 21 + 10 + 21 × 10/100, 0 0 कटा भाई, ये हो गया 31 और ये हो गया 2.1, तो 33.1% याद रखेंगे। इसको निकालने के और कई तरीके हैं, ठीक है? तो 31.1% ये साधारण ब्याज नहीं है, चक्रवृद्धि ब्याज है। साधारण ब्याज 10% के हिसाब से 3 साल में 30% होगा कि नहीं? तो इतना ये एक्स्ट्रा हो जाता है। हमसे पूछा कि धनराशि क्या हो जाएगी? जो 4,500 रुपये है वो इतना परसेंट ब्याज मिलेगा और 100% मूलधन, तो आप डायरेक्ट 133.1% निकाल दीजिए तो डायरेक्ट भी निकलेगा। अब बोले पॉइंट घटाते हटाते तो नीचे क्या आएगा 10, तो ये 0 इससे कट जाएगा, अरे 5 दूनी 10 हो जाएगा, बोलो, और 5 9 45 हम गुना करते हैं, 9 9 3 27, हाथ में 2, 9 3 27, 2 29, हाथ में 2 और 9 2 11, 2 से भागा देते हैं, 2 5 कितना हो गया 10, 2 9
18, 2 अठी 16, फिर 2 नवा 18.5, 59, 89.5 डी नंबर उत्तर हो गया। क्लियर है भाई, ये चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। आगे बढ़े, और नहीं तो कैसे बनाएंगे, फॉर्मूला तो हमने बताया है ना, आप उस फॉर्मूले पे भी जाने का आवश्यकता नहीं। 4500 रुपया रखिए, 10% अगला साल बढ़ेगा तो 110 हो जाएगा। 3 बार बढ़ाया है तो 3 बार कर दीजिए, 3 साल के लिए 110/100, एक ही बात है। इसको हल करिए या तो इसको हल करिए, ठीक है। इसको भी गुना करिएगा, देखिए 1 2 3 जीरो, नीचे गया 3 जीरो, ऊपर गया 2 जीरो, तो ऐसे हो गया, 1 जीरो बचा है। 11 गुने 11 121, गुने 11 1331, तो 45 गुने 1331 करके भागा दीजिएगा 10 से, यही उत्तर आएगा, है कि नहीं। अरे अभी 5 दिन 10 से कटे थे, 5 नंबर यही गुना हो रहा था जी, 5 दिन 10 5 नंबर 45 और 2 से भागा दिया हमने। क्लियर है, वही आना है, एक ही बात है। चलो इस सवाल को देखा जाए भाई, इस सवाल थोड़ा खतरनाक है भाई, थोड़ा समय लेगा, कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए ये सवाल। एक बार सवाल पढ़ के समझने का प्रयास किया जाए। वो सवाल नहीं है यहाँ, जैसे तिमाही होता है, छमाही होता है ना, ये 8माही है, क्योंकि यहाँ पे वर्ष तो देवे किया 2 साल के बाद लगाना है, ये 8माही है, समझ पा रहा है, ये 8माही समझ लो। जैसे छमाही तिमाही ये 8 महीने पे कैलकुलेट हो रहा है, जैसे वार्षिक संयोजन लिखा रहता है कि नहीं, तो ये 8 माह का संयोजन है। हर 8 महीने पर ये ब्याज क्या होगा, मूलधन में जाके मिल जाएगा। वार्षिक में क्या होता है, 1 साल का ब्याज फिर मूलधन में मिल जाता है, फिर वो मिश्रधन पे मिलता है। तो यहाँ पे 8 महीने का ब्याज उस पे मिलेगा, ठीक है। तो देखते जाना सबसे पहले, और दर क्या है 12%। भाई 12% साल का है, साल का है मतलब 12 महीने का है, ठीक है। तो 8 महीने का ब्याज 8 महीने करके लगाएंगे तो 8% करके लगेगा, ठीक है। 8 माही ब्याज क्या लगेगा 8%। अरे 6माही रहता तो कितना होता, 12% 12 महीने का, 6माही 6%। तिमाही जी 3 महीने पर लगेगा 4 बार, तो 4 से भागा देंगे 3% आ जाएगा, 1 महीने का 1%, ठीक है। तो दर का हिसाब किताब हो गया कि 8% के हिसाब से लगना है, क्योंकि ये 8 महीने पे लगना है। टाइम का क्या करना है, 2 साल में कितना महीना होता है भाई, 24 महीना होता है। तो हर बार अगर 8 महीने पर हम चेंज करेंगे तो 8 महीने क्या बार लगेगा जी, 3 बार का कहानी है, 3 बार का कहानी है। तो ये सवाल ऐसे हो गया कि भाई अगर 12,000 है, 12,000 है, और अब हो गया 8% के हिसाब से अगर लगा रहे तो 108/100 हो जाएगा। अरे भाई 8% ब्याज, और ये 3 बार होगा तो 108/100, 108/100। आप हल कर दें, यही सवाल का उत्तर होगा, ठीक है। अगर डायरेक्ट हमको निकालना होगा तो हम ऐसे निकालेंगे। 8, एक तरीका और है कि 8 और 8 का ऐसे कर लीजिए पहले, अरे 2 साल के लिए, और फिर एक 8 का और लाइए, तो इस तरह हम लोग को ब्याज पता चल जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। एक तरीका और भी है, अगर कि 8 का 3 साल के हिसाब से 8 दिया 24 पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे। 24 को भी 8 से आपको गुना करना है ना जी, 8 चक्का 32 और 8 दूनी 16 3 192, तो 192 हमको 2 डिजिट बाहर करना है, तो एक अंदर रखिए 92 बाहर, और फिर 8 का क्यूब करिए, 8 8 64 80 512, 2 डिजिट यहां से बाहर कर सकते हैं, तो 5 अंदर 12 इतना, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, इतना % हो जाएगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है जी। इतना % हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो बताइए इतना % ब्याज मिलेगा 12,000 का, और 100 क्या करेंगे, 100 हो जाएगा हमारा 100% मूलधन, तो 125.9712% आपको निकालना होगा। और अगर लगभग पूछा है तो भाई लगभग 126% के करीब है कि नहीं जी, तो 126 भी आप निकाल सकते हैं ना जी, लगभग नहीं हो जा रहा 126%। तो 12,000 का 126% आप निकाल के देखिए, उत्तर आना चाहिए। 126 गुने 12 गुना करते हैं, कितना 26 दूनी 52, 252 हो जाएगा, और 126 हो जाएगा, 2 हो गया, 6 5 11 का 1 हो गया, और ये हो गया कितना जी 5
15 12 एक जीरो भी था क्या, एक जीरो, 15 120 के करीब कितना है, 15 120 के करीब बी नंबर है ना। थोड़ा सा कम क्यों है वहां पे, क्योंकि हमने थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा ले लिया है इसलिए कम है थोड़ा। अब ये तरीका आपको अभी तुरंत नहीं समझ आएगा क्योंकि आप लोग तैयारी करते हैं एसएससी जीडी लेवल का, तो इतना कॉम्प्लिकेटेड आपको नहीं समझ आएगा। कोई बात नहीं, आप इसको हल करिए, आप इसको हल करिए और इससे भागा दीजिएगा। अरे गुना करना है, 108 का स्क्वायर करिए, 8 8 64 हो जाएगा और 108 में जोड़ दिए तो 116, ये गुना हो गया दोनों। फिर इन दोनों को गुना करके इसमें गुना कर दीजिए। ठीक है, गुना करने में लगेगा कभी 10 सेकंड कभी 20 सेकंड, चलेगा उतना, नहीं बनाने से बेहतर है 10-20 सेकंड दीजिए। कुछ सवाल क्या होता है ना एग्जाम में, 10-12 सवाल ऐसे होते हैं 25 में कि आप उसमें बहुत मिनट भी नहीं जाएगा, तुरंत तुरंत बन जाएगा। वो जो समय बचा उसी को इन सवालों में लगाना है कैलकुलेट करने में। हर सवाल थोड़ी ना गुना इतना देगा, कोई कोई सवाल में देगा, तो जो बचाया है समय आपका उसका इधर प्रयोग करेंगे हम लोग, सीधी सी बात है। क्लियर है, चलते हैं। चलो इस सवाल को बनाते हैं, जैसे भी हमको मन किया तो गुना करके भी दिखा देंगे। देखिए 8% के हिसाब से 2 साल का हो जाएगा जो चलेगा, 2 साल तक 8% चलेगा। लेकिन जो ये पूरा 1 वर्ष नहीं है, तो 8% के हिसाब से अगर 3/4 वर्ष का बात करें तो 4 दूनी 8 ही 6% है। मतलब 2 साल तक 8% और जो 2 साल के बाद जो 3/4 वर्ष है ना, उसमें हम लोग 6% लगाएंगे। 7500 रुपया की राशि का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ब्याज पूछा है, कोई बात नहीं, ब्याज पूछा है तो ब्याज ही निकालेंगे। हम लोग 8 को मिला के 6 भी मिला सकते हैं, उतना ना करने के बजाय हम इतना भी कर सकते हैं। 75,000 रुपया का 108/100, 108/100, 2 साल तक 8%, और अगला साल भी 8% है, लेकिन चूंकि पूरा 1 साल नहीं रहा, 3/4 ही वर्ष रहा, यहाँ से 6% मिला। देखो भाई ये मिश्र धन निकलेगा, मिश्र धन में इस मूलधन को घटा देंगे, ब्याज निकलेगा। क्लियर है भाई, तो देखते जाओ, हम लोग हल करते हैं। 0 0 कटेगा, 25 तिया 75, 25 चक्का 100। क्लियर है, अरे बोलो, इसको भी छोटा कर सकते हैं चाहे नहीं भी कर सकते। इसको चूंकि गुना करना आसान है, 108 का स्क्वायर है, इसलिए हमने 4 से भी छोड़ दिया, गुना करके हल करेंगे। ठीक है, इसको गुना करने पर ये 64 हो जाएगा और 116 हो जाएगा, है ना। 8 का स्क्वायर करेंगे 64 और 8 इसमें जोड़ देंगे तो 116। अब 4 से आप भागा दे दीजिए, चीजें छोटा थोड़ा हो जाएगा। क्लियर है, 4 से भागा दे देते हैं इसको। ठीक है, 4 से 4 दूनी 8, फिर चल जाएगा 3 4 9 36, 4 एकम 4, 4 छक्का 24, यही आ रहा है। ये हल हो गया इसका। अब क्या क्या गुना करना है उसको देखिए, 3 गुना करना है, ये वाला गुना करना है, ये तो इसी का है, और ये गुना करना है, नीचे है 100। हम इसको इजीली गुना कर सकते हैं, तो 2916, और इसमें इसको गुना कर देते हैं, ये 3 वाला, और ये कितना हो जाएगा 6 3 18 यानी 318, और भागा करना है हम लोग को 100 से। अब देखिए इतना अगर सोचेंगे तो गुना नहीं होगा, और गुना करना चाहेंगे तुरंत गुना हो जाएगा। जैसे देखिए हम गुना करके दिखाते हैं, 318। ठीक है भाई, अरे गुना कर रहे हैं, और इकाई मान पे अगर फोकस करिएगा तो उससे भी पता चलने लगेगा। ठीक है, 8 छक्का 48, लेकिन 2 में है इकाई 8। ठीक, और फिर उधर घटाना भी है क्योंकि ये तो ब्याज दिया हुआ है। चलिए हम लोग गुना कर लेते हैं, 8 छक्का 48, 8 4 आ गया, 8 4 12, 2 हाथ में 1, 9 72, और 1 कितना जी 73, हाथ में 7, 8 दूनी 16, और 7 कितना हो गया जी 23, और ये हो गया 29 16 ना, 29 16, और एक बार और गुना करना है, 6 3 18 का 8, हाथ में 1, ठीक है, 3 और 1 4 9 3 27, 7 हाथ में 2, और 3 दूनी 6 और 2 8। चलिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं जी, ये 8 हो गया, ये कितना हो गया 6 और 2, ये भी 8 हो गया क्या, ठीक था ना। ठीक है, और ये 8 और 1 9, 9 3 12, 2 हाथ में 1, 9 और 1 10, 4 14, 14 और 3 17 का 7, हाथ में 1, 7 2 9 1 10 2 12, 2 हाथ में 1, कितना हो गया जी 9, और 100 से भागा देंगे तो पॉइंट कहाँ पाएगा, यहाँ पे। अरे भाई ठीक है ना, तो इतना हो गया 9272। 9272 में 7500 क्या है जी, 7500 हमारा है क्या मूलधन। तो देखिए कितना हो रहा है,
यहां से आ रहा है 2, इधर 8 8 है तो ठीक है, रहने दीजिए। और यहां से कितना आ रहा है 7, और यहां से कितना जा रहा है 12 5 7, और यहां से 1 1772, 1772.8 मतलब 1773 रुपया करीब करीब ब्याज आ रहा है। कभी कभी आपको क्या होता है कि गुना करना पड़ जाता है ना, तो आप गुना कर सकते। ठीक, आगे बढ़े। कहता है 2500 रुपये धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। भाई हम लोग अंतर जानते हैं, 4 का स्क्वायर बटे 16, इतना परसेंट अंतर होगा, यानी 0.16% का अंतर हो जाता है। कितना जी 2500 रुपया पर। अब देखते हैं रुपया में कितना अंतर होगा, 0.16%। ये परसेंट और इसको हटाएंगे तब भी 100 आएगा। ये 100 से 0 0 कटा और 25 चक्का 100, और 4 से 16 काटेंगे तो 4 रुपया का अंतर हो जाएगा। क्लियर है भाई, क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। कहता है 2 वर्ष के लिए वार्षिक 5% दर से 10,000 रुपये पर साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर कितना होगा। फिर से 2 वर्ष है यहाँ पे, और दर है 5 का स्क्वायर बटे 100 करेंगे ना, तो अंतर कितना हो जाएगा 0.25%। चलो तो 10,000 रुपये का 0.25%, और इसका भी 2 शून्य नीचे आएगा, चारों शून्य खत्म हो गया जी, तो बचा यहाँ कितना जी 25 रुपया। तो 25 रुपया इस सवाल का उत्तर होगा। क्लियर है भाई। चलो आगे देखते हैं। 2 साल का कहता है 3% वर्ष 3 प्रति वर्ष की दर से 6,000 रुपया का चक्रवृद्धि ब्याज सिर्फ पूछ रहा है। तो देखो भाई ब्याज पूछ रहा है तो ऐसे करेंगे, 3 का स्क्वायर बटे 100 मतलब जी 0.09% ज्यादा मिलता है चक्रवृद्धि ब्याज में, है कि नहीं। अच्छा साधारण ब्याज से ज्यादा, साधारण ब्याज कितना मिलता है 2 साल में 3 दूनी 6%, और चक्रवृद्धि ब्याज अगर इतना ज्यादा मिलता है 0.9, तो टोटल कितना हो गया 6.09% ये चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। ऐसे भी आप कर सकते हैं 2 साल 3%, 3 + 3 + 3 गुने 3/100 ये चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। क्लियर है भाई। तो यहां से भी क्या आएगा 6.09% चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये 6,000 का 6.09 और प्रतिशत वाला 100 नीचे करेंगे, इसको हटाएंगे तो 2 शून्य और नीचे जाएगा, तो 3 शून्य यहां से कट गया। 6 से गुना करते हैं, 6 छक्का 36 और 6 नवा 54, 10 से भागा देंगे तो 365.4, 365.4 उत्तर हो जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज 6,000 रुपया का अगर 3% के हिसाब से देखा जाए 2 साल में, तो 103 और 103/100। क्लियर है जी। 3 जीरो हमने काट दिया, 6 गुने 103 का स्क्वायर 0,9 और 106 हो जाएगा। अरे स्क्वायर निकाल 103 का और 6 से गुना कर देंगे, तो ये बनेगा चक्रवृद्धि ब्याज, इसमें 6,000 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा जी। अरे भाई चक्रवृद्धि ये मिश्रधन हो जाएगा ना, मिश्रधन में मूलधन घटा देंगे तो क्या हो जाएगा ब्याज। गुना करना चाहे गुना आप कर सकते हैं, तरीका ये तरीका आप लोग देख लीजिए। इस तरीके से तो आप लोग बनाते ही हैं, है ना। देखिए 9 छक्का ये हो गया 54, फिर 6 छक्का 36 और ये 6 हो गया, तो बताइए 6,000 घटा देंगे कितना हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा रुपये, और 10 से भागा भी देना था ना, चलिए वो दे लेंगे, पहले गुना तो करें। 9 छक्का 54, 6 छक्का 36 और 6 10 से भागा देंगे तो इतना आएगा, तो 63 65। अगर इसमें इसको 6,000 घटा दिए तो क्या आ जाएगा 665.4 हो जाएगा, या 365.4 हो जाएगा। ठीक है जी, यही सवाल का उत्तर हो गया। क्लियर है। तो ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। 17 नंबर सवाल देखते हैं। कहता है वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज 5% वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो साधारण ब्याज कितना होगा। भैया एक बात बताओ, चक्रवृद्धि ब्याज इतना है तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा जी। देखो
5 प्लस 5, ये तो साधारण ब्याज होगा। अगर हम लोग 5 गुने 5/100 कर देते हैं इसे, तो क्या हो जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो कितना हो गया दी 10.25%। इसी बात को ऐसे भी आप लोग सोच सकते हैं कि भाई एक्स्ट्रा लगता है चक्रवृद्धि ब्याज में 5 का स्क्वायर बट्टे 100 यानी 0.25% अधिक होता है साधारण ब्याज से। साधारण ब्याज 5 दूनी 10% और इतना अधिक हो गया तो यही चीज आएगा चक्रवृद्धि ब्याज। अरे साधारण ब्याज कितना होगा 5% के हिसाब से 2 साल में 10%, और चक्रवृद्धि ब्याज ज्यादा होता है कितना जी 5 का स्क्वायर बट्टे 100, इतना ज्यादा हो गया तो 10% होता है साधारण ब्याज, और इतना ज्यादा तो 10.25 होगा। और डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज निकालना चाहते ये वाला काम कर सकते हैं 5 प्लस 5, इतने दूर तक करेंगे तो साधारण ब्याज, और आगे बढ़ गए प्लस 5 गुने 5/100 हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। और साधारण ब्याज कितना होगा तो कहेंगे कि 5% के हिसाब से 2 साल में कितना जी 10%। यहां दिया चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए कहा, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज है 10.25%, इसका मान इसने दिया कितना जी 205, और हमको निकालने कहा साधारण ब्याज मतलब 10% का मान निकालने का। बात आया समझ में? ये बात समझ आया कि नहीं आया? हाँ, तो बस कुछ नहीं करना, इसी चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 205 रुपया अगर 10.25% है तो 10% कितना होगा, यही बात। पॉइंट को हटाएंगे ऊपर जाएगा 100, क्लियर है। 25 से अगर भागा देंगे तो 100 लाने के लिए 4 बार, तो 10 लाने के लिए 10 मतलब 1000, 10 मतलब 40 बार, 40 और 1 41 बार में कटेगा 25 से, 25 चक्का 100, और यहाँ 5 से कटता हुआ दिख रहा है, 5 चक्का 20 पर शून्य, 20 पर शून्य मतलब 200 रुपया साधारण ब्याज हो जाएगा, जो कि डी नंबर में है। क्लियर है भाई? 18 नंबर सवाल कहता है 6% प्रति वर्ष की दर से 40,000 रुपया पर चक्रवृद्धि ब्याज 4,944 रुपया है, वर्ष बताओ। देखो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये आसान है। 40,000 पर मिल रहा है आपको 4,900 इतना। आप ऐसे देखिए कि 6% के हिसाब से 40,000 पे क्या रुपया हमको 1 साल का मिलेगा। मान लो सालाना प्रतिवर्ष 6,000 है, तो ये 6% है, तो 40,000 का 6%, तो आप कहेंगे कि 2,400 रुपया मिलने वाला है 1 साल में। 1 साल में 2,400 रुपया, अगला साल भी 2,400 मिलेगा, और इसका भी दर का कुछ तो और ज्यादा मिलेगा, तो 4,800 से थोड़ा सा ज्यादा ही होगा हमारे पास। बोले सर 3 साल का, तो 24 दिया 7,200 हो जाएगा। साधारण ब्याज देखेंगे तो 7,200, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज रहेगा तो पिछला ब्याज का भी तो ब्याज मिलेगा, है कि नहीं। और यहाँ पे 4,944 रुपया, तो 3 साल तो जाना नहीं। अरे बताओ 3 साल 4 साल 5 साल सब खत्म होंगे भाई। 3 साल का ही साधारण ब्याज आप देख लीजिए ना, 6% अगर दे रहा है तो 2,400 रुपया सालाना आपको मिल रहा है। साधारण ब्याज भी अगर लेंगे हम, ब्याज का ब्याज नहीं जोड़ेंगे, तो 3 साल में 7,200 रुपया केवल ब्याज हो जाएगा। अरे क्लियर है जी? 4 साल में तो और ज्यादा हो जाएगा, तो 3 से ऊपर सारा कट गया, 3 और 3 से ऊपर। 2 साल में क्यों आ रहा है जी 4800 और यहाँ ज्यादा क्यों? क्योंकि इस ब्याज का भी ब्याज मिलेगा, थोड़ा सा तो बढ़ेगा, 2 साल ऊपर हो गया, है कि नहीं। कोई जरूरी नहीं होता हर बार कैलकुलेट करने का, जहां पता चल सकता है। हम लोगों को एग्जाम में साम दाम दंड भेद जैसे आ जाए, है कि नहीं, जहां पे लगता है कि अप्रोक्स लगा सकते हैं लगाएंगे, इस सवाल को बनाया जाए। 19 नंबर सवाल कहता है राजू ने ABC बैंक में 52,000 रुपया का निवेश किया। यदि पहले वर्ष की ब्याज 12%, दूसरे वर्ष की ब्याज की दर पहले वर्ष से 3% अधिक है, 2 साल में उसे कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। देखो भाई 52,000 रुपया है, क्लियर है। 12% पहला बार में मिला तो मिश्रधन 100 ऐसा हो गया 12, और अगला साल 3% और ज्यादा मिला तो 115/100 हो गया। ये 3 जीरो इज्जत से कट रहा है, तीनों जीरो, क्लियर है। फिर देखो ये 5 भी कट रहा है, ये 5 थोड़ा सा ऊपर वाले को छोटा कर दे। अगर 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 से 23, क्लियर है। और 2 से अगर हम इसको काट दें तो कितना हो जा रहा है 26। अब देखो भाई इसमें तो दशमलव आने का टेंशन नहीं, लगभग वाला तो लोड है नहीं। हम लोग जानते हैं कि ये निकलेगा मिश्रधन, और मिश्रधन में 52,000 घटा देंगे, इसमें जो भी मिश्रधन यहाँ पे निकलेगा 52,000 घटा देंगे,
तो हमारा उत्तर आ जाएगा, है कि नहीं। अब हम लोग देखते हैं कि अगर गुना करेंगे तो टाइम लगेगा, इकाई मान अगर सेट कर गया तो ठीक है, गुना नहीं करेंगे नहीं तो फिर यूनिट डिजिटल सम देखेंगे। तो देखते हैं इकाई में कितना होगा, 6 दूनी 12, 2 और 2 तिया 6, इकाई में 6 आएगा, बाकी इधर जो आएगा आएगा। अगर इसमें इसको घटाएंगे तब भी इकाई में 6 आएगा, और हमको बहुत आसानी से दिख रहा है कि इकाई में एक ही में 6 है, तो उत्तर मार देंगे। अगर 2 में रहता तो हम फिर डिजिटल सम लगा के देखते। डिजिटल सम क्या होता है, 9 से भाग देने पर जो शेषफल आता है वो डिजिटल सम उसको कहते हैं। तो यहाँ डिजिटल सम और उसमें डिजिटल सम दोनों में अगर सेम आएगा तो हम लोग हल कर लेंगे। क्लियर है। तो यहाँ गुना से हम लोग बच गए इकाई मान की वजह से। ठीक, तो कहाँ जहाँ पे बच सकते हैं वहां बचेंगे, जहाँ नहीं बच सकते वहां गुना करेंगे, है ना। चलिए इस सवाल को बनाइए। ये सवाल तो आसानी से बना सकते हैं आप लोग, अभी बार बार इस तरह का सवाल शुरुआत से बताया गया। संतोष, राहुल, सागर, अमर, 8381 कौन है 8381 भाई? तो क्या कहता है, कोई धन राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10 वर्षों में दुगुनी हो जाती है। मान लो 1 रुपया लेके चल रहे हैं और 0 वर्ष से स्टार्ट कर दिया हमने। कितने वर्ष में जी? 10 वर्ष में कितनी हो जाती है? 2 गुनी, मतलब 2 रुपया हो गया। अब कहता है 4 गुनी कितनी हो जाएगी? फिर ये वाला पैसा 10 वर्ष में यानी 20 वर्ष हो जाएगा, और फिर 2 गुनी अगर हो जाए तो कितना बन जाएगा जी? 4 रुपया। तो भाई फाइनली 1 रुपया 4 रुपया बन गया, 4 गुनी बन गया कि नहीं, लेकिन समय कितना लगा? 20 वर्ष। तो ये उत्तर हो गया। क्लियर है भाई? चलो इसको देखते हैं। कहते हैं 5,000 रुपए की 5,000 रुपये 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए निवेशित की जाती है। यदि ब्याज वार्षिक संयोजित हो तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? भाई चक्रवृद्धि ब्याज 21% होगा। 10 + 10 कितना हो जाता है? साधारण ब्याज 20, और 10 × 10/100 1%, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा? 21%। तो 5,000 का 21% निकाल दो। बहुत ही आसान है ना जी। चक्रवृद्धि ब्याज हो गया तो कितना हो गया? 0, 5 और 5 दूनी 1050 रुपये। इस सवाल का उत्तर हो गया। भाई इस सवाल को देखो एक बार अच्छे से, सवाल को एक बार देख लो, पढ़ लो। क्या हो गया? पढ़ लिया? देखो हम एक बात समझाते हैं, उसको ध्यान से देखो तब समझ में आ जाएगा। मान लो कि अगर हम 10% वार्षिक किसी को दे 1 साल के लिए, 10% वार्षिक ब्याज, तो बताओ भाई 1,000 रुपया अगर है 10% के हिसाब से 1 साल का, चक्रवृद्धि ब्याज ही रहेगा तो अगला साल ब्याज का ब्याज मिलेगा तभी तो होगा। तो कितना मिलेगा? 100 रुपया ब्याज। लेकिन इसी बात को अगर हम कह दें छमाही, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अभी भी 10% ही साल का होगा, लेकिन 6 महीना पे टुकड़ा हो जाएगा। यानी पहले 5% और फिर 5% 2 बार में लगेगा, है ना, 6 महीनों पर। तो अब क्या हो जाएगा? देखो भाई 5% अगर मिलेगा तो यहाँ तो मिलेगा 50 रुपया। अरे बोलो, और ये क्या हो गया कि 5% यहाँ पे भी मिला 50 रुपया। लेकिन भाई क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज में कि जो पिछला ब्याज जमा हुआ है ना, उसका भी ब्याज मिल जाएगा।
तो पिछला जो 50 जमा हुआ था उसका भी तो 5% दोगे ना, तो 2.5 रुपया और मिला कि नहीं। तो ये क्या हो गया कि देखो अब 2.5 रुपया और मिला, मतलब आप सोचो कि बढ़ गया 102.5 हो गया। तो क्या होता है कि आप जितना जल्दी, अगर सोचो कि इसी चीज को हम तिमाही लगा देते हर 3-3 महीना पर, तो जल्दी जल्दी ब्याज हमारा मूलधन में ऐड होता चला जाता और हमको ब्याज ज्यादा मिलता है कि नहीं। मतलब अगर 12% लिखा है चाहे 24% लिखा है, तो जितना ज्यादा टुकड़ा करके बनाए उतना ज्यादा ब्याज मिलेगा। यहां भी 10% है, यहां भी 10% है, लेकिन यहां पे 2 टुकड़ा में आया। यही अगर 4 टुकड़ा में आ जाता, 2.5 2.5 2.5 2.5, तब 10 आता तो उसमें और ज्यादा मिलता है कि नहीं। यहाँ पे देखो प्रति 6 महीना के लिए 12% के हिसाब से अगर लगाता है तो 12 12 24% हो गया। यहाँ पे देखो अगर एक ही बार प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज 12% लगाता है तो यहाँ भी 24% है। अरे बात समझ, यहाँ पे 6% प्रति तिमाही लगा रहा है, तब कितना हो जाएगा 1 साल के लिए जी। सब 1 साल का है, देखो 1 साल का 6 माही लगा रहा है 12 12 करके, तो हो जा रहा है 12 दूनी 24%। ये 2 बार लगा, इसमें क्या बार लगा, 2 बार लगा। यहाँ पे 24% एक के बार लगा दिया 1 साल के लिए, तो एक ही बार लगा। अरे बोलो सब 24% दे रहा है, देख रहा है कि नहीं। यहाँ एक ही बार लगा सेकेंड वाला ऑप्शन में, एक ही बार में 24% ले लिया, ये 2 बार में 12 12 करके 24 लिया। यहाँ पे क्या किया जी, 1 साल तिमाही 6 मतलब कितना तिमाही, मतलब 4 बार जी। 3 महीना साल में क्या बार आता है, 3 3 3 3 4 बार करके लगाया। और यहां 2 अगर महीना लगाया तो ये कितना बार लगाया जी, 12 बार लगाया। 12 दूनी 24, तो 24% सब में लगाया है, लेकिन इसमें 12 टुकड़ा हुआ, सबसे ज्यादा ब्याज डी से मिलेगा हमको। समझ आया बात भाई? लाइव क्लास वाले बताओ समझ हमें आया कि नहीं आया? अच्छा डी जवाब दिया है, बहुत अच्छी बात जी सर। निरंजन 8381, क्या नाम है 8381 भाई? नाम से लॉगिन किया होता है, प्रोफाइल में जाके चेंज कर सकता है उसको, शायद ऐसा ऑप्शन आता होगा। कहता है चक्रवृद्धि ब्याज पर एक निश्चित राशि एक वर्ष के अंत में 650 रुपया और दूसरे वर्ष के अंत में 676 रुपया हो जाता है, तो राशि कितनी? सबसे पहले बताओ, एक वर्ष और दूसरे वर्ष, तो ये तो लगातार हुआ, एक के बाद 2, तो कितना बढ़ रहा है हम लोग निकाल सकते हैं, दर प्रतिशत निकालो। वृद्धि कितना हो रहा है, तो देखो जी 26 रुपया वृद्धि हुआ गुने 100, कितना से 650 से, 0 0 कटा जी, 5 दूनी 10, 5 से 13, 13 दूनी 26, 2 दूनी 4% दर चल रहा है। इसका मतलब एक वर्ष के अंत में अगर 650 रुपया अगर मिला है इसको चक्रवृद्धि ब्याज से, एक राशि इतना रुपया हो जाता है, इतना रुपया, ठीक है, हो जाता है। तो इसका मतलब 100% मूलधन रहा होगा जी, और 4% ब्याज मिलके यानी 104% बन गया होगा कितना रुपया जी, ये 650 रुपया। कितना बन गया होगा, 650 रुपया। क्लियर है? तो हमसे पूछा राशि, राशि मतलब 100%। क्लियर है भाई? अरे सबको आ रहा है समझ में ना? यानी 650 रुपया अगर 104% है तो वो 100% हमारा राशि क्या होगा, यानी प्रिंसिपल क्या हो निकल जाएगा। 4 से काटो जी, 4 से 25 बार में, और 4 दूनी 8, 4 छक्का 24, 13 दूनी 26, 13 पचे 65, और 2 से फिर 25, 25 से हैं 625 रुपया वो राशि होगी। 625 इस सवाल का उत्तर हो गया। अच्छा अंजू कुमारी लाइव है, ठीक, आगे बढ़ें। चौबीस नंबर सवाल कहता है 2 वर्ष में 4% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज दर से 7500 रुपया की राशि क्या होगी? अच्छा बताओ 7500 रुपया की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से दर से क्या हो जाएगी 4% के हिसाब से? तो 4 दूनी 8 तो साधारण ब्याज है। अरे 4 दूनी 8% साधारण ब्याज, और एक्स्ट्रा कितना लगता है, 4 का स्क्वायर बटे 100 यानी 4 चक 16 यानी 8.16% हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होगा। लेकिन राशि चक्रवृद्धि ब्याज की नहीं पूछा गया है, क्या हो जाएगा ये पूछा गया। कोई बात नहीं, 7500 में उतना जोड़ देंगे,
चाहे तो फिर 7500 का हम लोग 108.16% निकाल देंगे, है कि नहीं। हम लोग 8 ही पॉइंट केवल ब्याज निकाल लेते हैं ना, जोड़ लेंगे बाद में, क्या दिक्कत है। इतना परसेंट ये चक्रवृद्धि ब्याज निकल रहा है, साधारण ब्याज निकालते तो 8% निकालते हैं कि नहीं। इसको हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा जी 100, ये 2 जीरो कटेगा, 25 तिया 75, 25 चक्का 104 से कट रहा है, 4 दूनी 8 और 4 चक्का 16। बताओ जी कितना हो गया 612, इतना रुपया हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। तो हमारा हो कितना जाएगा राशि 7500 में इसको जोड़ देंगे, 12 6 5 11 8112 रुपया हो जाएगा। अरे ब्याज निकला और यह है मूलधन, तो क्या हो जाएगा मिश्रधन इतना हो जाएगा राशि। क्लियर है भाई। कहता है एक निश्चित राशि पर 3% की ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज इतना, उसी राशि पर साधारण ब्याज कह रहा है। भाई 3% के हिसाब से 2 साल का साधारण ब्याज तुमको पता है कि 6%, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है 6 से ज्यादा होता है, 3 का स्क्वायर बटे 100 मतलब 0.09% ज्यादा होता है। इसका मतलब चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 6.09%। समझ आ रहा है कि नहीं। तो 6% साधारण ब्याज, ऐसे भी लिख सकते थे 3 + 3 + 3 का स्क्वायर बटे 100, इतना परसेंट। क्लियर है। और इसका मान दिया हुआ है 101.5, यानी 101.5 रुपया है, कितना परसेंट 6.09%। और हमसे पूछा साधारण ब्याज, साधारण ब्याज मतलब 6%। क्लियर है। इतना परसेंट का मान अगर इतना है तो 6% का मान कितना होगा। अरे क्लियर है भाई, जवाब देंगे सभी लोग। देखो अगर 1 पॉइंट इसका हटाएंगे तो नीचे 1 शून्य जाएगा, और इसका हटाएंगे तो 2 शून्य ऊपर जाएगा, तो बदले में 1 शून्य इसको काटेगा तो 1 ही शून्य बचेगा। इतना बात क्लियर है। 6 से नहीं कट रहा है तो 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 हो जाएगा 0, अच्छा 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। देखो भाई 5 से गुना करेंगे तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 से कटता हुआ दिख रहा है ना जी, 5 से, 5 दूनी 10 पर 1 जीरो कितना बनेगा जी 100 रुपया। 100 रुपया इस सवाल का उत्तर हो गया। साधारण ब्याज 100 रुपये, चक्रवृद्धि ब्याज थोड़ा सा ज्यादा है, और क्या है ना। चलो देखते हैं। कहता है किसी राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है 150 है। आप बताओ जी 10% के हिसाब से 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा जी 1%, और इसका मान है 150 रुपया, तो वह राशि 100% कितना होगा 1% जब इतना है तो 100% के लिए 2 शून्य लगाएंगे कि नहीं जी, 15,000 रुपया इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्लियर है बंधुओं। अब ये देखो कहता है एक निश्चित राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 42 है। सेम उसी तरह का सवाल है जी, 1% अंतर होगा जी, 10 का स्क्वायर बटे 100 कितना अंतर होगा जी 1%, चक्रवृद्धि ब्याज ज्यादा होगा साधारण ब्याज से, और वो 1% के चलते रुपया में अंतर आया 42 रुपया। तो कहता है राशि क्या होगी 100% यानी 4200 रुपया, 4200 रुपया उत्तर हो गया। क्लियर है। इसको देखते हैं 2 वर्ष का अगर अंतर दिया है 6%, तो 6 अच्छा चक्रवृद्धि ब्याज है, दर जो दिया है वो 6% है, तो अंतर क्या हो जाएगा जी 6 का स्क्वायर बटे 100 यानी 0.36% अंतर होगा कि नहीं। अरे बोलो यार। और इसका मान दिया है कितना जी 3.6 रुपया, 3.6 रुपया ये कितने परसेंट के बराबर है, तो आप कहेंगे 0.36% के बराबर है, राशि मतलब 100%। अरे इसी चीज को ऐसे हम लोग लिख देते हैं, इतना परसेंट का मान है 3.6 रुपया, तो 100% का मान कितना होगा, तो इससे इसको भागा दे रहे हैं ना, वास्तव में वही चीज है। यहाँ पे पॉइंट हटाओ भाई, पॉइंट यहाँ हटाएंगे तो 2 जीरो ऊपर जाएगा, और यहाँ से हटाएंगे तो 1 जीरो नीचे जाएगा, तो 1 जीरो यहाँ पे बच गया। अब ये 36 को 36 से काट दो, 1000 उत्तर हो जाएगा, है ना भाई। इस तरह टोटल उसमें 33 सवाल इसमें हो गया, और ये सवाल 61 सवाल के लगभग 60-61 के सवाल के अंदर साधारण चक्रवृद्धि ब्याज से हमने बता दिया। ठीक है, जितना सवाल हमने लिखा था
उससे थोड़ा ज़्यादा ही बता दे रहे हैं, कम नहीं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ जा रहा होगा। देख लीजिए, ये एसएससी जीडी का पूछा हुआ सवाल है, और ऐसा आप नहीं कर सकते कि सभी सवाल आसान ही पूछा है। एक दो सवाल मुश्किल, सवाल भी मुश्किल मतलब इतना भी मुश्किल नहीं है, परंतु आपको अपना लेवल थोड़ा बढ़ाना होगा। आप सोच रहे होंगे कि डिफेंस लाइन का अगर एग्जाम है तब तो बहुत आसान रहता होगा, ऐसा नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि इसका कट ऑफ नीचे चला जाए तो इसलिए आसान लग रहा होगा, लेकिन देखो भाई, दिन ब दिन कंपटीशन बढ़ रहा है। लोग अच्छे अच्छे बच्चे कहीं ना कहीं क्लास कर रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन अच्छे अच्छे बच्चे आ रहे हैं, तो प्रतिस्पर्धा बढ़ती हुई चली जा रही है। तो आप लोग को और ज़्यादा मेहनत करना होगा, इस बात का ध्यान रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। चलिए, सबको बाय बाय, फिर मिलते हैं सुबह में। हम लोग ग्राफ पढ़ा रहे हैं ना सुबह में, DI